एवरीवन, वड़क्कम, सत श्री अकाल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किया, हमने काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व किए जिससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली, आपको एक समझ मिली कि अच्छा कैसे आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, वो थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़े फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं जैसे आपको एग्जाम में जनरली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिफोर दिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ज़रा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को ज़रा रिविजन मार लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखा था। तो बच्चों, आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब हमने पढ़ा था क्या कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। ये क्यों होता है, हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा बैलेंस शीट में कैसे कैसे इफेक्ट जा रहा है हर ट्रांजैक्शन को, कैसे हमेशा असेट्स का तराजू जो है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के तराजू से बराबर रहेगा, हमने पूरा प्रूफ भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। ठीक, चलिए फिर हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स क्या होते हैं, चलिए, तो उसमें ये था, पहला रूल हमने देखा था कि हर ट्रांजैक्शन के बच्चों दो इफेक्ट्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, मतलब कोई भी जो घटना घट रही है उसके दो जगह जाके इफेक्ट्स होंगे, और वो कैसे होते हैं वो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखा था। चलिए, दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि अगर असेट्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसको आप एडजस्ट करोगे असेट्स से। ठीक है, अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है या कम हो रही हैं उसको हम एडजस्ट करेंगे लायबिलिटीज से। ठीक है, और एक हमने जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट देखा था वो ये देखा था कि अगर किसी भी प्रकार का इनकम हो रहा है या खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो हमने क्या देखा था बच्चों, वो होता है एडजस्ट कैपिटल से। तो अगर हमें इनकम हो रही है तो हम वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं इनकम या प्रॉफिट को, और अगर हमारा खर्चा हो रहा है एक्सपेंस या लॉस, उसको हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो बेसिकली आप सब लोगों ने ये सारे चीज़ें उस टाइम पर कॉन्सेप्ट में समझी थी, जो हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो थे उसमें। ठीक, तो बस अब आपने एक बार रिव्यू कर लिया दोबारा, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी कि असेट्स कम हो ज़्यादा हो असेट से एडजस्ट होगा, लायबिलिटीज़ कम या ज़्यादा हो वो लायबिलिटीज से एडजस्ट होंगी, और अगर हमारा इनकम या प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल में ऐड होगा, एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो कैपिटल से माइनस होगा। क्यों होगा, ये हमने रीज़न समझा था कि भाई बिजनेस जो है कौन चला रहा है, ओनर चला रहा है। ठीक है, तो बिजनेस जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको ओनर को लौटाना पड़ेगा, या लॉस होगा तो वो ओनर को भुगतना पड़ेगा। भले ही दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज है, बट बिजनेस की लायबिलिटी होती है ओनर की तरफ। हमने देखा था जिस एक्सटेंट में वो कैपिटल लेके आता है, इसीलिए तो उस एक्सटेंट से जो हमारा क्या बोलते हैं प्रोप्राइटर होता है वो क्या बन जाता है बच्चों, वो बन जाता है हमारा क्रेडिटर या लेंडर, कैपिटल जितना वो लेकर आया है उस एक्सटेंट से। ठीक, तो ये आपको पता चल गया कि भाई ये सारे रूल्स हैं। चलिए, तो अब जल्दी से रिवाइज कर लिया, अब फटाफट हम पूरा ज़रा देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है हमारा। ये बहुत ही फुल फ्लेज क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें जनरली पूरे 9 ट्रांजैक्शन दिए हैं। हमने 4 या 5 ट्रांजैक्शन वाला किया, आज हम ज़रा 9 ट्रांजैक्शंस वाला देख लेते हैं। चलिए, क्या बोला गया है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। पहला क्या बोल रहा है बच्चों, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो मतलब यही कि राकेश भाई साहब जो थे वो 1.5 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आए। ठीक है, कैश लेकर आए।
फिर फर्नीचर खरीदा बच्चों कितने का, 20,000 रुपए का, कैश में ही खरीदा, चलिए ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने गुड्स खरीदे बच्चों महेश से, किस पे खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे, कितने के खरीदे, 25,000 के खरीदे, चलिए। फिर हमने क्या किया, 10,000 के जो गुड्स थे उनको हमने मोहन को बेच दिया, कितने में, 14,000 में। मतलब यहीं पर आपके दिमाग में तुरंत 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 क्लिक हो जाना चाहिए कि 10,000 के गुड्स भाई 14,000 में बेच रहे हैं, मतलब 4,000 के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। 4,000 हमारा प्रॉफिट है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि 4,000 हम जाके कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सब पता चल जाना चाहिए कि अच्छा राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1.5 लाख, तो मतलब 1.5 लाख से कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते स्ट्राइक होती जाना चाहिए, तो उससे आपको बहुत ईजी पड़ेगा सॉल्व करने में। चलिए फिर क्या आया कि एडिशनल कैपिटल लेके आए। हमने देखा था कि एडिशनल कैपिटल क्या होता है कि अगर पहला जो स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल होता है उसके अगर थोड़े टाइम बाद अगर और फंड्स की ज़रूरत पड़ गई बिजनेस में तो और कैपिटल लेके आता है हमारा प्रोप्राइटर। ठीक है, तो वो हमारा एडिशनल कैपिटल होता है। चलिए नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हमें एडवांस में कमीशन मिल गया, उसकी अभी हमने सर्विसेज नहीं दी हैं लेकिन हमको पैसा एडवांस में मिल गया। जैसे हमने देखा था कि हमको रेंट एडवांस में मिल गया, हमने अभी वो रूम रेंट पे अभी रहने को दिया नहीं है लेकिन हमको सामने वाले से पहले ही पैसा मिल गया, एडवांस में पैसा मिल गया। सिमिलरली आपने कमीशन की सर्विसेज जो भी आपको देनी होंगी वो आपने नहीं दी हैं लेकिन आपको एडवांस में कमीशन मिल गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने क्रेडिटर जो महेश थे हमारे, जिनसे हमने यहाँ पे ये गुड्स खरीदे थे 25,000 के, उनको आपने फुल सेटलमेंट 22,500 में ही उन्होंने बोला कि आप 25,000 मत दो, आप तो 22,500 दो और जो मामला है वो रफा दफा करो। ठीक है, इसको फुल सेटलमेंट मान लो। तो बस खुशी यहीं पर, 2,500 रुपये हमने कम दिए उनको, तो यहीं पर 2,500 का क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ तो कहाँ ऐड होता है, अभी हमने रूल में देखा था, कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000। 15,000 के गुड्स थे बच्चों जो हमने 18,000 में बेचे। ठीक है, जिसमें से हमें 18,000 में से हमें 5,000 कैश में बेचे और बाकी का जो अमाउंट है वो हमारा क्रेडिट में हमने बेचे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि 3,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इससे हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा और इससे क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ता है बच्चों, क्योंकि अगर बिजनेस का अपने प्रॉफिट कमाया है तो वो उसको वापस हमें किसको, प्रोप्राइटर को देना पड़ेगा, तो इसलिए हम उस अमाउंट से प्रोप्राइटर के कैपिटल को बढ़ा देते हैं। चलिए, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। तो आपने देखा था कि यहाँ पे आपने 20,000 का फर्नीचर खरीदा था। ठीक है, तो 20,000 पे बच्चों 10% डेप्रीसिएशन लग जाएगा, तो मतलब 2,000 रुपये। और आपने देखा है कि डेप्रीसिएशन बच्चों क्या होता है, हमने पढ़ा है कि खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि डेप्रीसिएशन जो है वो खर्चा होता है। और वो क्या होता है बेसिकली, अगर किसी असेट की वैल्यू में जो गिरावट है, जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ दैट असेट है, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया कि अगर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है तो उससे क्या, कहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, कैपिटल से माइनस होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब हम जरा एक एक ट्रांजैक्शन को पकड़ पकड़ के उसका सोल्यूशन इफेक्ट हम देते जाएंगे। चलिए, तो बच्चों देखिए, आपने देखा था, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि आपको इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है। ये जो ट्रांजैक्शंस वाला पार्ट है ना बच्चों, ये आपको नहीं बनाना है। ये मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोगों को यहीं पे उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखता रहे, आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बना के रखा हुआ है। लेकिन आपको ये नहीं बनाना है एग्जाम में, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप सिर्फ बनाएंगे ये सीरियल नंबर का कॉलम और आप ये वाला पार्ट बनाएंगे, दैट इज असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखेंगे। फिर असेट्स के अंदर जो भी आपके असेट्स बनते जाएंगे वो आप लिखेंगे, लाइबिलिटीज के अंदर आपकी जो भी लाइबिलिटीज आती जाएंगी वो आप लिखेंगे और कैपिटल के अंदर आप कैपिटल लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा एक कंप्लीट टेबल बनेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन थोड़े ज़्यादा है तो हमने उसको स्लाइड्स में डिवाइड कर दिया, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरा एक ही टेबल बनाना है। ठीक, चलिए, चलो ज़रा आप एक एक करके देखते चलो। क्या बोल रहा है भाई, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए से
राकेश जो भाई साहब हैं वो कैश लेके आए, मतलब एज अ कैपिटल लेकर आए बिजनेस में। ठीक है, तो चलो क्या हो जाएगा, आपको पता है कैश 1.5 लाख रुपए बिजनेस में आया, और क्या क्रिएट हो गया, राकेश कैपिटल लेकर आए 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए से बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस के सर पे क्या बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। राकेश 1.5 लाख रुपए से बिजनेस का क्रेडिटर बन गया। चलिए सेकंड देख लो, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश 20,000। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया और कैश पे किया, मतलब कैश गया। तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -20,000। कैश गया तो -20,000, फर्नीचर आया तो फर्नीचर में क्या हो जाएगा, +20,000। बहुत बढ़िया। चलो तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब हमारी ये देखिए 1,50,000 माइनस 20,000 कितना हुआ बच्चों, 1,30,000 प्लस फर्नीचर कितना हुआ 20,000। ठीक, इक्वल टू, ये हमारा असेट साइड हो गया पूरा। अब लाइबिलिटी साइड में आपका ये बाकी को तो कुछ है नहीं, सिर्फ कैपिटल है, दैट इज 1,50,000। तो देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, हम सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें जरा, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 25,000 के। तो बच्चों हमने देखा था कि महेश जो थे, हमने उनसे 25,000 के गुड्स खरीदे, किस पे, क्रेडिट पे खरीदे, हमने कैश नहीं दिया, तो हमारा कैश में से कुछ भी माइनस नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमने क्या किया, पर गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे मतलब क्या आ रहा है बच्चों, हमारे स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक में क्या हो जाएगा, +25,000। हमने 25,000 के गुड्स खरीदे लेकिन उधारी पे लिए, मतलब हमने अपने सर पे बोझ ले लिया, अपने सर पे बर्डन ले लिया 25,000 का। ठीक, तो हमने उधारी पे ले लिए, तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो बच्चों क्रेडिटर्स के अंडर हमारा क्या आ जाएगा, +25,000। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक भी आपका +25,000 हो गया और क्रेडिटर्स भी +25,000 हो गए। ठीक है, चलो अब जरा इक्वेशन देख लें क्या आ रही है, 1,30,000 आपका कैश अभी भी वही है। ठीक है, फर्नीचर आपका 20,000 ही चल रहा है, बहुत बढ़िया। स्टॉक आपका 25,000 चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट। फिर क्रेडिटर्स क्या है बच्चों आपके, कितने हैं, 25,000 हो गए, बहुत ही बढ़िया। फिर आपका कैपिटल कितना हो गया, 1.5 लाख का। अब आपका देखो जरा राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, 1,75,000, और आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, 1,75,000। मतलब आपका LHS इज इक्वल टू RHS, आपका असेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, आपका जो तराजू है बिल्कुल बराबर चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखें जरा, क्या बोल रहे हैं कि कैश सेल्स करी हमने बच्चों, हमने सेल करी लेकिन उसके बदले हमने कैश लिया, हमने क्रेडिट सेल नहीं करी, हमने कैश सेल की, मतलब कैश आएगा, और सेल किया मतलब गुड्स जो हैं वो बेच रहे हैं तो वो जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा था बच्चों, ज़रा आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन में जाके देखो, क्या देखा था कि 10,000 के थे हमारे गुड्स। ठीक है, ये 10,000 के गुड्स थे और इसको हमने बेचा है 14,000 में। मतलब आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर मैंने 10,000 के गुड्स बेचे हैं तो मेरा स्टॉक 10,000 से कम होगा, 14,000 में बेचे हैं तो 14,000 रुपये पूरे आएंगे, मतलब कैश पूरा 14,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको सिंपल ये समझ में आ गया कि भाई कैश कितना आ रहा है, इसमें 14,000 आ रहा है, यहाँ पे +14,000 कर लो। ठीक है, ये तो बराबर हो गया। स्टॉक में मेरा कितना बच्चों कम हो रहा है, मेरा स्टॉक मेरा कितना जा रहा है, -10,000 का स्टॉक जा रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन 10,000 का गुड्स था, 14,000 में बेचा, मतलब क्या कमा लिया, 4,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो चलो
प्रॉफिट हम यहाँ पे 4000 ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा इक्वेशन देख ली जाए। कितना हो गया बच्चों ये आपका 1,44,000 आपका कैश हो गया। ठीक है, फर्नीचर आपका कितना हो गया 20,000। ठीक, स्टॉक कितना हो गया अब आपके पास 15,000। ठीक है, चलो फिर क्रेडिटर्स कितने हो गए आपके 25,000। और ये कितना हो गया बच्चों आपका 1,54,000। ठीक है, तो मतलब अब आपका कितना हो गया ये 1,79,000 आपका राइट हैंड साइड हो गया और आपका 1,79,000 आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक, क्लियर है इतना? चलो अब क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000, 20,000 रुपए और कैपिटल लेके आए। सिंपल है, कैपिटल 20,000 लेके आए तो भाई कैश में ही लेके आए होंगे, तो चलो प्लस 20,000 हमारा कैश में आ जाएगा और प्लस 20,000 से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आपका टोटल क्या हो जाएगा जरा देख लो। आपका ये हो जाएगा बच्चों 1,64,000 आपका कैश हो गया आपके पास। ठीक है, फिर आपका फर्नीचर अभी भी 20,000 चल रहा है, बहुत बढ़िया। फिर आपका स्टॉक अभी भी 15,000 चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कितना हो गया आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके अभी भी 25,000 ही ड्यू हैं, उधारी बाकी है। और आपका कैपिटल कितना हो जाएगा अब 1,74,000। ठीक है, इतना क्लियर है? ये 5 ट्रांजैक्शंस क्लियर हैं। चलिए अब आगे के ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आपने बस एक चीज़ ये देख ली कि यहाँ पे आपका टोटल देखो कितना आ रहा है 164 प्लस 20,000। ठीक है, प्लस 15 आपका ये हो गया 1,99,000 आपका असेट्स वाला साइड हो गया। लाइबिलिटी साइड देख लो कितना 25,000 प्लस 1,74,000, ये भी 1,99,000 हो गया। ठीक है, तो अभी भी हमारा असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है बच्चों कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपए का कमीशन हमें एडवांस में मिल गया। अभी हमने उसके एडवांस में मिल गया मतलब क्या, हमने उसके भी सर्विसेज नहीं दी हैं, हमको पैसा पहले ही मिल गया, लेकिन अभी हमने वो कमीशन के रिगार्डिंग जो सर्विसेज देनी थी वो हमने नहीं दी है। ठीक है, तो चलो पहले तो सबसे पहले यहाँ पे बिना कन्फ्यूजन के यहाँ पे लिख दो 2,000 रुपये प्लस हो जाएगा आपका कैश में। ठीक है, 2,000 रुपये प्लस हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट जल्दी से समझो, आपको पता है हमने ये डिस्कस कर चुका कि रेंट भी जब आपको एडवांस में मिल गया है या कमीशन आपको एडवांस में मिल गई है, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट अभी कुछ सर्विसेज नहीं दी है, लेकिन पैसा पहले ही मिल गया है, मतलब आपको सर्विसेज देनी है, आपके सर पर उस चीज़ का एक बोझ है कि अब आपको इसके अगेंस्ट सर्विसेज देनी पड़ेंगी, आप लायबल हैं उस चीज़ को देने के लिए अब। ठीक है, अगर सपोज आपको एग्जाम्पल कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, ठीक है, आपको सपोज एक कोई स्टेज परफॉर्मेंस करना है, जैसे जनरली जो सिंगर्स होते हैं तो उनको क्या होता है, जैसे सोनू निगम उनका कॉन्सर्ट है, उनको बोला कि आपको हमने 25,000 रुपये या 25,000 रुपये अभी दे दिए, आगे के जो आपके 2 लाख रुपए हैं वो हम आपको बाद में देंगे जब आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जो 25,000 रुपये उनको एडवांस में दे दिए सोनू निगम को, वो 25,000 जो हैं बच्चों, अब उसके बाद सोनू निगम जो है वो लायबल हो जाएंगे कि अब उन्हें जाके शो करना है, ही विल बी लायबल टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। सिमिलरली जो भी जिसके लिए भी उनको पैसा मिला है, ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कमीशन 2,000 रुपये मिल गया है, अब उसके लिए आप लायबल हैं कि आपको सर्विसेज देनी है, तो कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है अब इसके साथ। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लायबिलिटीज़ में बच्चों कैसे दिखाएंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आप इसका एक अलग से हेड बनाएंगे और यहाँ पे आप प्लस 2,000 कर देंगे। तो इसको अब आप कभी भूलोगे नहीं, अगर कोई पैसा मिल गया है पहले ही, उसके अगेंस्ट आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या कोई सर्विस देनी है, ठीक है, वो हमेशा आपकी क्या होगी,
वो लाइबिलिटी होगी, आपका लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगा उसके साथ। ठीक, तो चलो यहाँ पे प्लस 2000 कैश में आ गया और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में प्लस 2000 आ गया। चलो अब ज़रा टोटल इक्वेशन देख लेते हैं कितना हो गया हमारा कैश में बच्चों कितना जुड़ जाएगा, 1,64,000 प्लस हमारा 2000 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 1,66,000। ठीक है भैया। फर्नीचर कितना था हमारा, फर्नीचर था बच्चों हमारा 20,000। चलिए बहुत बढ़िया। फिर स्टॉक कितना था हमारा बच्चों, स्टॉक हमारा बचा हुआ है 15,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमारे क्रेडिटर्स थे क्या कुछ, ज़रा देखें। हाँ भाई थे, वो मोहन जी जिनसे हमने वो लिया था, किनसे लिया था हमने 25,000 का गुड जो हमने उधारी पे लिया था, महेश जी से जो लिया था। ठीक है भाई। और हमारा कैपिटल कितना है अभी 1 लाख, ये आपका प्लस 2000 कमीशन हो जाएगा और कैपिटल हो जाएगा 1,74,000। ठीक है, तो अब देख लो ज़रा कितना हो रहा है ये आपका 1,99,000 हो रहा था। ठीक है, तो ये 2 लाख आपका 2,01,000 आपका 2,01,000 यहाँ हो गया और आपका 2,01,000 यहाँ पे टोटल हो गया। ठीक, क्लियर है इतना। चलो आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमने जो महेश हमारे क्रेडिटर थे, हाँ भाई ये क्रेडिटर 25,000 वाले, इनको हमने दे दिया 22,500 इन फुल सेटलमेंट। पूरा केस रफा दफा ख़त्म कर दिया क्रेडिटर को, सिर्फ और सिर्फ 22,500 दे के, हमको 25,000 नहीं देने पड़े। ठीक है, तो हमें कितने देने पड़े बच्चों, हमें 22,500 देने पड़े। ठीक है भाई, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स कितने से ख़त्म हो रहे हैं, क्रेडिटर्स तो हमारे पूरे ही ख़त्म हो रहे हैं ना, क्योंकि फुल सेटलमेंट में हमको पूरे 25,000 के अगेंस्ट 22,500 देना पड़ रहा है। तो हमारे पूरे क्रेडिटर्स जो 25,000 के हैं वो मर रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तो आपका -25,000 हो जाएगा। फिर बच्चों क्या होगा, फिर ये होगा कि अब देखो आपको 25,000 रुपये के अगेंस्ट सिर्फ 22,500 ही देने पड़े, मतलब 2,500 का फ़ायदा, 2,500 आपको कम देने पड़े। तो वो फ़ायदा आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट जो है हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, ये आप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए इसका अब वो ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब आप देखो 1,66,000 माइनस 22,500 कितना हो गया बच्चों आपका, ये आपका हो गया 1,43,500। ठीक है भाई। फर्नीचर कितना हो गया आपका 20,000 का हो गया। स्टॉक कितना है अभी 15,000 का है। ठीक है, चलो तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का बच्चों टोटल हो गया 1,78,500। ठीक, चलो अब क्रेडिटर्स देख लो, क्रेडिटर्स आपके कितने हो गए 0, क्योंकि आपने 25,000 का पूरा सेटलमेंट कर दिया सिर्फ 22,500 देके। ठीक, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपये, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हमने सर्विसेज नहीं दी हैं। फिर 1,74,000 में हम 2,500 ऐड कर देंगे, हमारा हो जाएगा 1,76,500। अब ज़रा इसका भी टोटल देख लेते हैं कितना हो जाएगा बच्चों 1,78,500। तो आपने देख लिया आपका LHS के बराबर अभी भी RHS आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला ट्रांजैक्शन जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे ये ट्रांजैक्शन भी बन जाएगा। ठीक, चलो देख लो कैसे बनेगा। सोल्ड गुड्स, एक एक करके ध्यान से पढ़ो और बस उसका इफेक्ट देते जाओ। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000, क्या बोला, गुड्स बेचे, कितने के कॉस्ट था उस गुड्स का 15,000 था। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई क्या, कि भाई स्टॉक जो है वो हमारा -15,000 हो जाएगा, 15,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने 15,000 के गुड्स पूरे बेच दिए। बच्चों कितने में बेचे, अब देखो 18,000। तो वैसे तो 18,000 पूरे मेरे कैश मेरा आ जाना चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं सिर्फ 5,000 ही कैश आया। मतलब बच्चों अगर 18,000 के गुड्स बेचे
उसमें 5,000 कैश आया, ठीक है, मतलब क्या हुआ, 13,000 जो हुआ वो मेरा क्रेडिट था बच्चों, 13,000 जो है मैंने क्रेडिट में बेचा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलो अब इसको ज़रा इफेक्ट कैसे देना है, मेरे पहले आप कोशिश करो कि आप कैसे अपनी कॉपीज़ में कि पहले कहाँ पे क्या इफेक्ट जाएगा। चलो तो स्टॉक हमारा हो गया -15,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले तो देख लो कितने में बेचे, 18,000 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 15,000 के गुड्स अगर आप 18,000 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 3,000 का। तो 3,000 हमारे कहाँ पे प्रॉफिट हम ऐड करते हैं, कैपिटल में, ये भी क्लियर हो गया है ना। चलो अब 5,000 कैश आ रहा है, ठीक है, तो मैं कैश में तो भाई +5,000 कर देती हूँ, तो 18,000 में 5,000 कैश आ गया, अब 13,000 बचा हुआ है, बाकी सारा इफेक्ट हमने दे चुका है, हमने स्टॉक भी कम कर दिया, हमने अपना प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लिया जो सेल पे हुआ है, हमको 5,000 कैश मिला, हमने वो भी नोट कर लिया, ठीक है। अब हमें जो बचा हुआ 18,000 में से 13,000 जो क्रेडिट सेल करी है उसका इफेक्ट देना है, तो बच्चों वो कहाँ आ जाएगा, वो आपका यहाँ पे डेटर्स में +13,000 हो जाएगा, ठीक है। आपके डेटर्स में 13,000 ऐड हो जाएंगे क्योंकि आपने उधारी पे गुड्स बेचे, मतलब आपने उधारी पे गुड्स बेचे मतलब आपके डेटर्स क्रिएट हो गए, तो 13,000 से आपके डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं ज़रा, आपके स्टॉक -15,000 हो गया था और डेटर्स +13,000 हो गए, ठीक है, क्लियर। चलो अब ज़रा न्यू इक्वेशन देख लेते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं सब कुछ हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1,48,500 आपका कैश हो गया टोटल। फर्नीचर कितना है बच्चों, अभी भी 20,000, ठीक है। स्टॉक 0, स्टॉक आपका 0 हो गया। डेटर्स कितने हैं बच्चों, 13,000, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने हैं, 0, खत्म कर चुके थे हम अपने क्रेडिटर्स। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अभी भी 2,000 खड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारा कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 1,76,500 प्लस 3,000, ये हो गया हमारा 1,79,500, ठीक है बच्चों। ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। तो अब ज़रा टोटल देख लेते हैं कितना हो रहा है, 1,79,500 प्लस 2,000 कितना हो रहा है, 1,81,500 हमारा राइट हैंड साइड हो रहा है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देख लें, 1,48,500 प्लस 20,000 प्लस 13,000। चलिए तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड अभी टोटल कर लो, कितना हो रहा है हमारा, 1,81,500 हो रहा है अराउंड, 148,500 प्लस 20,000 प्लस 13,000, बिल्कुल सही, ये 1,81,500 हो रहा है और हमारा राइट हैंड साइड भी 1,81,500 हो रहा है। दैट मीन्स हमें ये बता दिया गया कि हमारा LHS भी बराबर हो गया RHS, मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन जो है बच्चों इस क्वेश्चन का, वो क्या बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% ऑन 20,000। तो हमने देखा था 20,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब बच्चों डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2,000 रुपये लग रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देख लो कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चा हो या लॉस हो वो हमारे कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। तो सबसे पहली फुर्सत में -2,000 हम कैपिटल से कर देंगे। अब एक चीज़ समझो, जनरली बच्चों आप जो दूसरे खर्चे करते हो, जैसे सैलरी कर दिया, सैलरी आपने पे करी तो कैश पे किया, रेंट अगर आपने पे किया तो आपने कैश पे किया, लेकिन बच्चों डेप्रिसिएशन की तो एक गिरावट है, असेट की वैल्यू में गिरावट है, उसके अगेंस्ट आप कोई कैश नहीं पे कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आप ये 2,000 रुपये जनरली आप खर्चा जब करते हो तो क्या करते हो, आप कैश में से माइनस कर देते हो और कैपिटल में से माइनस कर देते हो।
लेकिन बच्चों यहाँ पे पैसा जेब से जा नहीं रहा है कोई डेप्रिसिएशन में, ठीक है। या इसमें हमारा कभी भी डेप्रिसिएशन वाला एक्सपेंस में कभी भी कैश इन्वॉल्व होता ही नहीं, क्योंकि जेब से थोड़ी ना हम लोग भर रहे हैं। सिर्फ असेट की जो वैल्यू में गिरावट हो रही है, असेट की वैल्यू में जो फॉल हो रहा है, वो हमारा डेप्रिसिएशन है। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ तो आपने कैपिटल उसको खर्चा मान के कैपिटल में से माइनस कर दिया, लेकिन दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा उसका? दूसरा इफेक्ट बच्चों बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। किसकी वैल्यू में गिरावट है? असेट की वैल्यू में गिरावट है ना, असेट की वैल्यू में फॉल है, तो बस असेट की वैल्यू से आपको ये माइनस कर देना है, इतना सिंपल, ठीक है। तो अब जरा देख लो इनका आपका टोटल लेफ्ट हैंड साइड का हम न्यू इक्वेशन देख लेते हैं हमारी क्या हो रही है। जो फाइनल इक्वेशन अब हमारी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कैश बच्चों हमारा कितना है? 1,48,500, ठीक है। प्लस अब आपकी फर्नीचर की वैल्यू कितनी बची बच्चों? 20,000 में से 2,000 गए, दैट इज 18,000 बची। स्टॉक तो अब आपका जीरो ही हो चुका है। डेटर्स अभी भी आपके 13,000 रुपये लेने बाकी हैं जो आपने सेल करी थी मोहन को। क्रेडिटर्स आपके अभी भी कितने हैं? जीरो हैं बच्चों। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अभी कितना है? 2,000 है। और कैपिटल अब आपका कितना हो गया बच्चों? 1,79,500 में से हमने 2,000 माइनस कर दिए, तो हमारा हो गया 1,77,500, ठीक है। ज़रा आप टोटल कर लेते हैं क्या हो रहा है हमारा। राइट हैंड साइड देखो ज़रा, 1,77,500 प्लस 2,000, ये तो 1,79,500 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लो, 1,48,500 प्लस 18,000, ठीक है। इसमें हमने क्या जोड़ा? 13,000, ये भी हमारा 1,79,500 हो गया। तो बच्चों ये आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया, देखिए ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने देखा कि आपका असेट्स के बराबर पूरा लायबिलिटीज आ रहा है। बस यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कि असेट्स के बराबर आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। और हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट जाएंगे। आपने देखा कैसे इफेक्ट आपको देना है पूरे ट्रांजैक्शंस का, इस टेबल को बना के, बस यही प्रूफ करना है, ठीक। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए तो वो उसके हम सारे ट्रांजैक्शंस यही लिख चुके हैं, तो साथ साथ उसके इफेक्ट्स क्या जाएंगे वो हम देखते जाते हैं, ठीक। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो इसको आराम से देखना है और एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट को आराम से अप्लाई करते जाना है। चलो पहला क्या बोल रहा है भाई, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000 एंड चेक ऑफ 25,000, ठीक है। मतलब ये बोला गया है कि भाई राम जो है वो कैपिटल लेके आया, लेकिन हर बार आप देख रहे थे कि जनरली वो कैश ही लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार वो चेक से 25,000 स्टार्ट कर रहा है, इन द सेंस मतलब बैंक अकाउंट भी ओपन कर रहा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल। आपका क्या होगा बच्चों, प्लस 25,000 कैश में हो जाएगा। असेट्स के अंडर आप एक हेड बनाओगे कैश, ठीक है। ऐसे एक और हेड बनाओगे बैंक, उसमें भी आप प्लस 25,000 कर दोगे, ठीक। और कैपिटल बच्चों टोटल कितना हो गया मेरा? 25,000 प्लस 25,000, तो मेरा कैपिटल कितने का क्रिएट हो गया? प्लस 50,000, ठीक है। तो आप ये कैपिटल के अंडर लिख दोगे, ठीक। चलिए तो आपने देख लिया कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 कैश से, तो प्लस 25,000 कैश प्लस 25,000 बैंक, और टोटल मतलब कैपिटल कितना क्रिएट हो गया बच्चों? 50,000 का, 25 प्लस 25, तो आपने कैपिटल में क्या कर दिया? प्लस 50,000। चलिए नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 5,000, गुड्स खरीदे 4,000 रुपए के क्रेडिट पे, मतलब गुड्स खरीदे मतलब गुड्स आए। तो चलो स्टॉक में क्या कर देंगे हम, स्टॉक में हमारा 4,000 प्लस हो जाएगा। गुड्स खरीदे मतलब गुड्स आए, लेकिन उसके बदले कैश गया नहीं, क्यों? क्योंकि क्रेडिट पे खरीदे, तो भाई कैश नहीं गया तो मतलब उधारी पे खरीदे, उधारी पे खरीदे मतलब क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए, तो भाई लायबिलिटीज़ के अंडर हमारा क्रेडिटर्स आ जाएंगे और हम यहाँ पे कर देंगे
प्लस 4000। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखें ज़रा। 25,000 हमारा बच्चों टोटल कैश है अभी तक, ठीक है। हमारा बैंक टोटल हो गया 25,000। हमारा स्टॉक हो गया बच्चों कितना, 4,000, ठीक है। इज इक्वल टू कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 50,000, और आपका क्रेडिटर्स कितने हो गए, 4,000। अब देखो ज़रा राइट हैंड साइड कितना हो रहा है बच्चों, 50,000 प्लस 4,000 54,000। लेफ्ट हैंड साइड कितना हो रहा है, 25 प्लस 25 50,000 प्लस 4,000 इज 4,000 54,000। ठीक है, तो देखो अब आपका राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया। प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले जरा फटाक, इसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें जरा क्या बोल रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर 1,000। भाई सिंपल, ये क्रेडिट में खरीदे थे, गुड्स खरीदे, कैश दिया, मतलब गुड्स आए, कैश गया, तो क्या हो जाएगा, गुड्स आए तो बच्चों गुड्स में क्या हो जाएगा, प्लस 1,000, ठीक है। कैश गया तो उसमें कैश में कितने चले जाएंगे, माइनस 1,000, ठीक है। सिंपल, इतना सिंपल था ये तो हमारी अब न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, 25,000 माइनस 1,000, तो मेरा कैश बचा 24,000। बैंक कितना है मेरा अभी भी, 25,000, ठीक है भाई। स्टॉक कितना हो गया बच्चों मेरा, 4,000 प्लस 1,000 सॉरी 1,000 चलो 5,000 हो गया, ठीक है। ये हमारा स्टॉक हो गया। अब लगा लो इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देख लो क्या हो रहा है, 50,000 प्लस क्रेडिटर कितने हो गए भाई, 4,000, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब राइट हैंड साइड पे देखो टोटल कितना आ रहा है, 54,000, ठीक। अब इधर पे देख लो जरा टोटल कितना आएगा बच्चों, ये आपका 30,000 हो गया, 30,000 प्लस 24,000 54,000। तो अब फिर प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव हो गया बच्चों, कि असेट्स के बराबर आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होगा, तो LHS इक्वल टू RHS। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा कैश में। विजुअलाइज करो क्या होगा, फर्नीचर खरीदा मतलब फर्नीचर आया 500 रुपये का, कैश में खरीदा मतलब कैश गया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल एकदम, फर्नीचर हो जाएगा बच्चों प्लस 500। आप फर्नीचर का हेड बना दोगे एक, है ना, तो प्लस 500 हो जाएगा, और कैश गया माइनस 500, ठीक है, क्लियर। बस ये तो इतना सिंपल था। चलो अब इसका न्यू इक्वेशन बना लेते हैं जल्दी से। 24,000 में से बच्चों 500 गए, कितने बचे, 23,500 कैश बचा है मेरे पास अभी भी। बैंक कितना बचा है बच्चों, बैंक तो मेरा पूरा 25,000 बैंक अकाउंट में है, ठीक है। स्टॉक कितना है, स्टॉक मेरा 5,000 है, ठीक है भाई। फर्नीचर कितना हो गया, फर्नीचर 500 रुपये हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे कितना क्या हो रहा है बच्चों, कैपिटल कितना आ रहा है मेरा, 50,000 आ रहा है, ठीक है। और क्रेडिटर्स कितने आ रहे हैं बच्चों, 4,000 अभी भी क्रेडिटर्स मेरे आउटस्टैंडिंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट ज़रा देख लें अब हम, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 700 रुपये फ्रॉम बैंक। तो बच्चों बैंक से 700 रुपये निकाले, मतलब किस चीज़ के लिए निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब क्या हो गया कि ड्राइंग्स हुई 700 रुपये की, कैश नहीं निकाल के हमने अपने बैंक अकाउंट से निकाल लिए, तो सिंपल है, बैंक में से मेरा माइनस हो जाएगा 700, और ये 700 रुपये जो निकाले पर्सनल यूज़ के लिए निकाले बिजनेस में से प्रोप्राइटर ने, तो वो क्या हो गई हमारी ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स बच्चों कहाँ से एडजस्ट होती है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, ये हम देख चुके हैं। तो बस यहाँ पे हमारा -700 यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ज़रा न्यू इक्वेशन बना लें।
क्या बन रही है हमारी 23,500 हमारे पास अभी भी कैश है, ठीक है भाई। अब बैंक में कितने पैसे बचे बच्चों, 25,000 माइनस 700 हो गया 24,300, ठीक है। फिर स्टॉक हमारा अभी भी 5,000 है, ठीक भाई। फिर फर्नीचर हमारा अभी 500 रुपये है, बराबर है। चलो कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 50,000 माइनस 700 49,300 हो जाएगा ये। और मेरे क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे, 4,000। चलिए ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। अब ज़रा इसका टोटल लगा लेते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड पहले देख लो कितना हो रहा है, 49,300 प्लस 4,000, ये हो रहा है मेरा 53,300। लेफ्ट हैंड साइड देखो 23,500 प्लस 24,300 प्लस 5,000 प्लस 500, ये भी मेरा हो रहा है 53,300। तो इसीलिए बच्चों क्या प्रूफ हो गया कि मेरा LHS बराबर RHS है, दैट इज असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये 5 ट्रांजैक्शंस कवर हुए अभी। चलिए अब आगे के देख लेते हैं जरा। अगला क्या है बच्चों, पेड रेंट, 200 रुपए रेंट दिया, रेंट पे किया। तो रेंट पे किया बच्चों, तो कैसे पे किया, कुछ बोला नहीं है तो हम मान लेते हैं कि कैश में ही पे हुआ है। तो हम रेंट पे किया तो जेब से 200 रुपए गए, कैश गया, ठीक। रेंट क्या है बच्चों, रेंट है हमारा खर्चा। और आपने पढ़ा है कि एक्सपेंस जो है वो कहाँ से डिडक्ट होता है, कैपिटल से डिडक्ट होता है। तो बस इनकम है कैपिटल में ऐड होगी, खर्चा है तो भाई कैपिटल से माइनस हो जाएगा, इतना सिंपल है, ठीक। तो बस अब आपका बता दो ज़रा न्यू इक्वेशन क्या हो गई, देख लेते हैं क्या कैरी फॉरवर्ड करा हमने। अब 23,500 आपका अभी कैश बचा था, ठीक है। तो बच्चों 23,500 में से आपके 200 और चले गए, तो कितने बच गए, 23,300, ठीक है। अब बैंक कितना था, 24,300, तो ये तो इतना ही रहेगा भाई, इसमें भी कोई और छेड़खानी हुई नहीं है। स्टॉक देखें ज़रा, स्टॉक कितना था, स्टॉक 5,000 था, इतना का इतना ही है अभी, ठीक है। फर्नीचर कितना था भाई, फर्नीचर हमारा 500 रुपये का था, ठीक है, इतना ही है अभी। फिर अब बच्चों कैपिटल कितना था, 49,300, अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 49,100, 49,300 में से 200 रुपये गए, है ना, तो 49,100 हो गया। चलिए नेक्स्ट, आपका क्रेडिटर्स कितने हैं, 4,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ये आपकी न्यू इक्वेशन हो गई। चलो अब ज़रा टोटल लगा लें, राइट हैंड साइड का टोटल लगाओ, 49,100 प्लस 4,000 कितना हुआ बच्चों, 53,100। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल लगाओ, 23,300 प्लस 24,300 प्लस 5,000 प्लस 500, 23,300 प्लस 24,300 प्लस 5,000 और प्लस 500, इट इज़ 53,100। तो बच्चों ये आप एक चीज़ समझ लो, मैं अभी टोटल लगा लगा के क्यों आपको बता रही हूँ, इसीलिए देखो एग्ज़ाम में आपको हर बार ये इक्वल टू ये बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम पहली बार ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पहली बार हम इतने बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको समझ में आए कि अच्छा हर इफेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट देने के बाद भी हमेशा हमारी LHS इक्वल टू RHS होगी। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं करना है, एग्ज़ाम में आते आते आप इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे इन क्वेश्चंस को, इतने अच्छे से समझ चुके होंगे
कि आप लोगों को ये पता रहेगा कि अगर रेंट पे कर रहे हैं तो बस आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इसका इफेक्ट यहाँ और यहाँ जाएगा, तो बस आपको बस वहाँ पे इफेक्ट देते जाना है उसका, और एंड में जाके आप टोटल आप अपना लगा दें और फिर देख लें कि हाँ एंड में जाके पूरे क्वेश्चन खत्म होने के बाद LHS के बराबर RHS हो रहा है कि नहीं। अभी मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड ये दिखता रहे कि हाँ हर ट्रांजैक्शन के बाद देखो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक, चलो अब क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से ये बैंक में 100 रुपए का इंटरेस्ट आया, ठीक है, 100 रुपए का इंटरेस्ट आया बैंक, तो प्लस 100 मेरा बैंक में हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है बच्चों, रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो मतलब ये मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम बच्चों कहाँ पे ऐड करते हैं, आपको पता ही है जवाब, कैपिटल में, तो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, चलो अब मैं बार बार न्यू इक्वेशन का आपको वो नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको अभी इक्वेशन का टोटल बता दूंगी। चलो हम एंड में देखेंगे वो। हमारा कैश कितना है बच्चों, 23,300 है। हमारा बैंक कितना हो गया, 24,400 हो गया। स्टॉक कितना हो गया, 5,000 हो गया। फर्नीचर कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, कैपिटल कितना हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो गया। कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 49,200 हो गया। और क्रेडिटर्स कितने हो गए, 4,000 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लो। अभी इसको बार बार टोटल करके देखने की जरूरत नहीं, वो आप एंड में देख लेना, आपकी इक्वेशन बराबर आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500, 500 रुपए के गुड्स बेचे, कितने में बेचे, 700 रुपए में, तो यहीं आपको दिख जाना चाहिए क्या, 200 रुपए, 200 रुपए का मेरा प्रॉफिट है भाई। ठीक है, चलो, और किस पे बेचे बच्चों, क्रेडिट पे बेचे, मतलब कैश नहीं मिला हमें, अब हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि हमने उधारी में बेचे तो डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। चलो, तो कितने के गुड्स बेचे बच्चों, 500 रुपए के गुड्स, तो स्टॉक में से भाई पहले सबसे पहली फुर्सत में -500 कर लेते हैं। ठीक है, 700 रुपए का क्या, 700 रुपए का कैश नहीं मिला, लेकिन 700 रुपए से मेरे क्या आउटस्टैंडिंग हो गए बच्चों, मेरे डेटर्स आउटस्टैंडिंग हो गए। तो हमने डेटर्स का एक हेड बनाया असेट्स के अंडर और 700 रुपये प्लस कर दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो बच्चों प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा, प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो हम 200 रुपये का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक, चलो अब इक्वेशन निकाल लेते हैं फटाक से। क्या है, कैश कितना है अभी भी 23,300। ठीक है, बैंक कितना है बच्चों, 24,400। स्टॉक कितना बच गया बच्चों, 5,000 में से 500 गए, 4,500 ही बचा। फर्नीचर कितना है, 500 का है। डेटर्स कितने आ गए और प्लस 700 हो गए। कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 49,200 प्लस 200 कितना हो गया, 49,400। और हमारा क्रेडिटर्स हो गए 4,000 रुपये। ठीक है, चलो अब देखें जरा, पेड टू क्रेडिटर्स 400 रुपये, बोल रहे हैं कि भाई जो क्रेडिटर्स थे हमारे, हमने अभी 400 रुपये के क्रेडिटर्स को पैसा चुका दिया, मतलब अपनी उधारी 400 रुपये की चुका दी। मतलब क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है जेब में से, कैश में पेमेंट कर रहे हैं आप, अगर कुछ नहीं दिया है तो -400 आपने कैश में पे कर दिया। ठीक है भैया, और क्रेडिटर्स आपके कितने से कम हो गए बच्चों, -400 से। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना सिंपल है ये, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाते जाना है और उसका कैलकुलेशन करते जाना है। अब देखो कैश कितना बचा, 23,300 में से 400 गए बच्चों, कितने बचे, 22,000
900, ठीक है। बैंक हमारा अभी भी 24,400 ही है। स्टॉक हमारा 4,500 है। फर्नीचर हमारा 500 है और डेटर्स हमारा 700 है, ठीक है भाई। कैपिटल कितना है? 49,400 है। और अब क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 4,000 में से 400 गए, कितने बचे? 3,600, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन का, वो क्या है बच्चों? पेड पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस मतलब छुटुर पुटुर, छोटे मोटे खर्चे, ठीक है। ऐसी कोई छोटा मोटा खर्चा हमारा कितने का हो गया? 200 रुपये का हो गया। अब बच्चों 200 रुपये का छोटा मोटा खर्चा हुआ तो मतलब पैसा गया, आपने कैश में पे करा होगा वो खर्चा, कैश आपकी जेब से गया तो -200। अब क्योंकि बच्चों ये एक्सपेंसेस है तो तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि एक इफेक्ट आएगा कैश में से माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ आ जाएगा बच्चों? कैपिटल में, क्योंकि हम खर्चों को कैपिटल से माइनस करते हैं और इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक। चलो अब देखो ज़रा टोटल क्या आ रहा है आपका। न्यू इक्वेशन आपकी आ गई, ये हो जाएगा 22,700 प्लस बैंक कितना हो गया? 24,400 ही है। फिर आपका स्टॉक है 4,500, फर्नीचर है 500, डेटर्स है आपके 700, ठीक है। फिर ये आपका कितना हो जाएगा? कैपिटल 49,200 और ये आपका हो जाएगा क्रेडिटर्स 3,600। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है टोटल आपका। चलिए अब ज़रा राइट हैंड साइड का पहले टोटल लगाते थे, कम फिगर्स है। 49,200 प्लस 3,600 कितने हुए बच्चों? ये 52,800, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लो, 22,700 प्लस 24,400 प्लस 4,500 प्लस 500 प्लस 700, 52,800, ठीक है। तो आपने अब देख लिया कि आपका असेट्स के बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आपका लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है 52,800 और राइट हैंड साइड भी आ रहा है बच्चों कितना? 52,800। यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड कि आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड है, आपका असेट्स के बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है, ठीक है। यही था हमारा। इसलिए बच्चों आपको जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन के, उसको देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको अब समझ में आ गया कि बस इतने सिंपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इफेक्ट देना है और कैलकुलेट करते जाना है बस, ठीक है। ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए तो ये थे हमारे दो इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये थे हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और बचे हुए इलस्ट्रेशंस सारे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ इलस्ट्रेशंस देखे, अलग अलग एग्जाम्पल्स सॉल्व किए। आज हम दो इलस्ट्रेशंस और देख रहे हैं जो बहुत बड़े फुल फ्लेज क्वेश्चंस जैसे होंगे, जिसमें 8 से 10 ट्रांजैक्शंस आपको दिए जाएंगे और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन के अलावा आपको बैलेंस शीट भी बनानी होगी। अरे मैम बैलेंस शीट तो हमको आती ही नहीं है बनाना। बच्चों बहुत सिंपल है, आपको ऐसे आ जाएगी। आप बस मेरे साथ धीरे धीरे समझते हुए चलो, एक एक चीज़, एक एक ट्रांजैक्शन, और उसके बाद आप देखिएगा आपको बैलेंस शीट बनाना आपका चुटकियों का खेल होगा, आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से एक एक पॉइंट को लेते हुए चलना है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 बच्चों दिया हुआ है, क्या बोल रहा है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। चलिए ये फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए पहला ट्रांजैक्शन, अब एक काम करते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन देखते जाते हैं और उसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करते जाते हैं।
पहला क्या बोल रहा है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनु ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेकर आया वो 1 लाख रुपए एज कैपिटल, और उसने क्या किया, बैंक अकाउंट भी ओपन कर दिया जिसमें उसने 4 लाख रुपए डाले फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। तो सिंपल हो गया, मतलब मनु जो है 1 लाख रुपए कैश लेके आया और 4 लाख रुपए से उसने बैंक अकाउंट भी खोल दिया, मतलब टोटल मनु कितना कैपिटल लेके आया, 5 लाख रुपए। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन में सबसे पहला दे दिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ओपन बैंक अकाउंट विद 4 लाख। चलिए भाई, तो अब जरा कैश बच्चों कितना लेके आया था मनु, 1 लाख रुपए, ठीक है। बैंक में कितना आया, 4 लाख। जरा हम इसको और उसमें लिखते हैं। चलिए, कैश कितना है बच्चों, 1 लाख, और बैंक कितना है, 4 लाख, ठीक है। मतलब टोटल कैपिटल कितना लेके आ गया मनु, 5 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि बिल्डिंग परचेज की। क्या बोल रहे हैं, परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। बच्चों 12 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, जिसमें से 10 लाख जो रुपए दिए हैं वो लोन लेके दिए हैं हमने SBI से। मतलब क्या हो रहा है, जो ये 12 लाख है ना बच्चों, इसमें से 10 लाख का जो है मैंने लोन उठाया, अपने सर पे बोझ उठाया, मैंने लोन ले लिया बैंक से, और 2 लाख जो है वो मैं खुद पे कर रही हूं, ठीक। ये मेरे जेब से जा रहा है, तो इसको मैं ऐसा मान लेती हूँ कि मैं बैंक से, क्योंकि 2 लाख थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है तो जनरली हम इतना बड़ा अमाउंट कैश में नहीं देते हैं, तो 2 लाख रुपए जो है मैंने अपने बैंक से पेमेंट कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका हम जरा इफेक्ट डाल देते हैं यहाँ पे। तो क्या बच्चों कितने लाख की बिल्डिंग थी, कितने लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, 12 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, मतलब बिल्डिंग आई, बिल्डिंग में क्या हो जाएगा हमारा, 12 लाख ऐड हो जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग में हमारा 12 लाख ऐड हो गया। और क्या हुआ बच्चों, हम यहाँ बिल्डिंग में 12 लाख ऐड हो गया। और क्या हुआ, हमने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए पैसे पेमेंट किया, ठीक है। इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए 10 लाख का लोन लिया और 2 लाख रुपए हमने बैंक से पे कर दिए, ठीक है। तो 10 लाख रुपए का बच्चों क्या लिया, लोन, तो लाइबिलिटीज में मेरा क्या आ जाएगा, 10 लाख रुपए। तो हमारा लोन फ्रॉम SBI, हम लाइबिलिटीज के अंडर एक हेड बनाएंगे लोन फ्रॉम SBI, और उसके अंडर आ जाएगा मेरा 10 लाख रुपए, ठीक है। तो बिल्डिंग में प्लस हो जाएगा 12 लाख, बैंक में से मेरा गया 2 लाख रुपए, ये 12 लाख में से 2 लाख मैंने बैंक से पे किए, और बाकी के 10 लाख जो है मैंने SBI से लोन लेके पे किए, और फिर ये 12 लाख की बिल्डिंग खरीद ली। चलिए सेकेंड ट्रांजैक्शन भी हो गया। बस ऐसे एक एक करके समझ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है बच्चों, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। जो हमने लोन लिया था SBI से 10 लाख रुपए का, वो बिल्डिंग खरीदी थी 12 लाख की, उसमें से 10 लाख हमने लोन लिया, तो क्या बोल रहा है, उस पर हमने बच्चों इंटरेस्ट दिया 20,000 रुपये। आपको ये तो पता है कॉन्सेप्ट कि अगर आप लोन ले रहे हो बैंक से तो आपको लोन तो पूरा वापस करना ही है, लेकिन उस लोन के साथ आपको प्लस इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ता है बैंक को, ठीक है। तो अगर आप बच्चों लोन लेंगे तो आपको वापस हमेशा लोन का अमाउंट प्लस कुछ इंटरेस्ट जो होता है वो आपको रीपे करना पड़ता है बैंक को, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए तो अब क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट दिया है हमने 20,000 रुपये और इंस्टॉलमेंट दी है 1 लाख रुपए। मतलब
जो 1 लाख रुपए है बच्चों, ये मेरा लोन का अमाउंट से एडजस्ट होगा। मतलब मैंने जो 10 लाख का लोन लिया था उसका मैंने एक इंस्टॉलमेंट दे दी 1 लाख रुपए, तो मेरा 10 लाख में से मैंने 1 लाख मैं घटा दूंगी, ठीक है। लेकिन टोटल मैं पेमेंट कितना करूंगी बच्चों बैंक को, 1 लाख भी दे रही हूँ प्लस कितना दे रही हूँ, 20,000 का इंटरेस्ट भी दे रही हूँ। दैट मीन्स टोटल 1,20,000 दे रही हूँ। चलो अब इसको आगे देखो ज़रा, यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके समझते जाओ। पहले तो हम ज़रा यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बोल रहा है वो, मेरा 1 लाख का कैश है, एक लाख कैश लेके आया था वो, फिर बैंक कितना था बच्चों, बैंक में मेरा 4 लाख में से मैं 2 लाख का पेमेंट कर चुकी हूँ, तो अब मेरे कितने बचे, 2 लाख ही बचे, ठीक है। स्टॉक मेरा, बिल्डिंग कितनी थी मेरी, 12 लाख की थी। चलिए लोन कितना है बच्चों एसबीआई से, 10 लाख का, और कैपिटल मेरा टोटल कितना हो गया बच्चों, 5 लाख का, ठीक है। हाँ, अब हम ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है इसको हम ज़रा देख लेते हैं क्या हो रहा था। तो बच्चों यहाँ पर हमने इंटरेस्ट दिया 20,000 का और इंस्टॉलमेंट दिया 1 लाख का, मतलब टोटल कितना दिया, इंटरेस्ट दिया 20,000 का, इंस्टॉलमेंट दिया 1 लाख का, मतलब टोटल कितना दिया, 1,20,000। तो 1,20,000 भी बड़ा अमाउंट है, हम इसको 1,20,000 बैंक में से अपने माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 लाख बच्चों जो है ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, ठीक है। तो ये 1 लाख से क्या होगा, जो हमने बात की थी अभी, हमारा लोन कम हो जाएगा। 1 लाख से मेरा बोझ, मेरी उधारी जो सर पे है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इतना आया। अब 20,000 जो है बच्चों, ये जो 20,000 है ये इंटरेस्ट है मेरा, इंटरेस्ट मैं दे रही हूँ, इंटरेस्ट मेरा खर्चा, एक्सपेंस है, ठीक है। क्योंकि लोन का अमाउंट तो मुझे देना ही है, रीपे जो करूँगी अमाउंट लोन का वो तो लोन के अमाउंट से एडजस्ट होता जाएगा, लेकिन उसके ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट मेरा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि एक्सपेंस आया, मतलब एक्सपेंस एडजस्ट कहाँ से होता है, हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। हमेशा अगर एक्सपेंस होता है तो कैपिटल में माइनस करते हैं, और इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड करते हैं। तो आप जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये आप यहाँ कैपिटल में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप टोटल बैंक में से 1,20,000 पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें से 1 लाख क्या है बच्चों, आपका लोन से एडजस्ट हो रहा है, और 20,000 आपका खर्चा है, तो वो कैपिटल से एडजस्ट हो रहा है, ठीक। चलो अब फटाफट नई इक्वेशन बना लो। क्या बोल रहे हैं, कैश क्या कितना है बच्चों, अभी भी 1 लाख ही है, ठीक। बैंक कितना हो गया बच्चों, 2 लाख में से अब मेरा 1,20,000 और चला गया, तो अब मेरा बचा सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये, ठीक है। फिर मेरा बिल्डिंग तो अभी 12 लाख ही चल रहा है भाई, ठीक है। राइट साइड में देख लेते हैं, लोन अब मेरा कितना बचा, 10 लाख में से 1 लाख चले गए, कितना बचा मेरा, 9 लाख का लोन बच गया, ठीक है। और अब बच्चों कैपिटल में 5 लाख में से मेरे 20,000 चले गए, तो मेरा अब कैपिटल कितना बचा, 4,80,000 का। 20,000 के मेरे खर्चे थे, तो 5 लाख में से मैंने 20,000 के खर्चे डिडक्ट कर दिए, तो अब मेरा कैपिटल कम हो गया, 4,80,000 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये हमारे 3 ट्रांजैक्शंस हो गए, ठीक है। चलो अब ज़रा आगे के ट्रांजैक्शन देख लें। चौथा ट्रांजैक्शन, अरे ये तो बहुत सिंपल है, बस यही जो थोड़े थे बच्चों, थोड़े से ट्रिकी थे। हमारा सेकंड नंबर और थर्ड वाला ट्रांजैक्शन थोड़ा ट्रिकी था। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, आप तो ऐसे कर दोगे। क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1 लाख, रोहन से उधारी में गुड्स खरीदे, कितने के, 1 लाख रुपए के,
चलो, तो आपको इसका इफेक्ट बिल्कुल पता है कि कहाँ पे देना है। चलो, कितने, 1 लाख के लिए थे ना। अब यहाँ पर हम ज़रा क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक में कितना ऐड कर देंगे बच्चों, 1 लाख, क्योंकि हमने इतने के गुड्स खरीद लिए, हमारे पास इतने का स्टॉक आ गया 1 लाख रुपए का। लेकिन उसके बदले हमने कुछ दिया नहीं है, अभी उधारी पे लिया है, तो इसलिए हमने क्या क्रिएट कर लिए बच्चों, क्रेडिटर्स क्रिएट कर लिए। तो हम लोग यहाँ पे 1 लाख के क्रेडिटर्स भी कर देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स भी हो गए। चलो, अब न्यू इक्वेशन देख लेते हैं ज़रा, क्या हो रही है हमारी न्यू इक्वेशन। तो बच्चों कैश तो मेरा उतना ही है, 1 लाख ही रहेगा। बैंक मेरा कितना है, 80,000, 80,000 ही रहेगा। बिल्डिंग मेरी अभी 12 लाख की ही है। ठीक है, स्टॉक बच्चों मेरा अब और आ गया 1 लाख का, विच इज इक्वल टू, अब बच्चों लोन कितना था मेरा एसबीआई से, 9 लाख का बचा हुआ है। प्लस मेरे अब क्रेडिटर्स कितने हो गए, 1 लाख के हो गए। ठीक है, और मेरा 4,80,000 का कैपिटल हो गया। अब अगर आप लोग चाहो तो एक बार ज़रा पूरा टोटल करके देख सकते हो, तो कितना हो रहा है ये, 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख, 10 लाख प्लस 4,80,000 इज 14,80,000 आपका राइट हैंड साइड का टोटल आ रहा है। यहाँ का देख ले, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख और ये 80,000। देखिए आपका LHS बराबर RHS आ रहा है, दैट इज 14,80,000 इज इक्वल टू 14,80,000, दोनों साइड का टोटल वही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें, गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। क्या हो रहा है बच्चों, बहुत ही सिंपल, जो आपने 1 लाख के गुड्स रोहन से उधारी पे खरीदे थे, वही गुड्स में से हमने 20,000 रुपए के जो गुड्स थे वो रोहन को वापस कर दिए, ड्यू टू हमें क्वालिटी अच्छी नहीं लगी होगी या जो भी रहा रीज़न रहा होगा। ठीक है, तो वो 20,000 को हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, देखो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं मतलब गुड्स जा रहे हैं, तो भैया सबसे पहले तो अभी बिना दिमाग लगाए गुड्स जो स्टॉक में 1 लाख था उसमें से मेरा गुड्स 20,000 माइनस कर लो। ठीक है भाई, फिर और क्या हो रहा है, अब उतने से मैंने पैसा तो दिया नहीं था कैश में, मैंने तो उधारी क्रिएट की थी, मैंने क्रेडिटर्स क्रिएट किए थे। तो अगर मैंने क्रेडिटर्स 1 लाख के क्रिएट किए थे और मैं अगर 20,000 के गुड्स उसको वापस लौटा रही हूँ, तो मतलब उतने से मेरी उधारी कम हो रही है। हाँ भाई, तो चलो यहाँ पे हमने उतने से उधारी कम कर दी। ठीक है, इतना सिंपल था इसका, कुछ नहीं, आपका गुड्स उतने से कम हो जाएगा जब आपने रिटर्न किया और उतने से ही आपकी उधारी भी कम हो जाएगी। अब आपकी न्यू इक्वेशन ज़रा देख लेते हैं, क्या हो रही है। आपका कैश कितना है बच्चों, 1 लाख है, बैंक 80,000 ही है अभी भी। ठीक है, बिल्डिंग अभी भी आपकी 12 लाख है। 1 लाख में से 20,000 के अपने गुड्स रिटर्न कर दिए, मतलब अब कितने के बचे, 80,000 के। ठीक है, SBI का लोन अभी भी मेरा कितना है, 9 लाख ही है। फिर क्रेडिटर्स बच्चों कितने हो गए मेरे, 80,000 के, और मेरा कैपिटल अभी कितना है, 4,80,000। चलिए ये आपकी न्यू इक्वेशन हो गई। अब जरा 6th नंबर का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000, आपने कॉस्टिंग 40,000, तो 40,000 के गुड्स, बहुत सिंपल है, ये भी आपको पता है, 40,000 के गुड्स थे जो आपने 50,000 में बेचे। 40,000 के गुड्स आपने बेचे, ठीक है, 50,000 में बेचे, तो 40,000 के गुड्स तो पहली बात गए। तो इसमें से भाई जो हमारे 80,000 के गुड्स बचे हैं उनमें से कितना कर दोगे आप, -40,000।
40,000 के गुड्स तो गए पहली फुर्सत में। अब क्या बोल रहे हैं, 50,000 में बेचे, ठीक है, कि कैश आया क्या, नहीं, वो बोल रहा है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में बेचे। तो मतलब 40,000 के गुड्स 50,000 में बेचे, लेकिन 50,000 हमने कैश नहीं लिया, हमने 50,000 की उधारी पे अपने गुड्स बेचे। तो 50,000 की उधारी पे गुड्स जब बेचे तो हमारे क्या क्रिएट हो गए बच्चों, हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस 50,000 के डेटर्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। डेटर्स के नीचे आपके प्लस 50,000 आ जाएगा। अब एक पॉइंट और यहाँ पे आपको पता है, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि 40,000 के गुड्स थे, 50,000 में बेचे, मतलब 10,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट का नाम सुनते ही बस मेरे दिमाग में आता है कैपिटल, कैपिटल और कैपिटल। तो बस मैं कैपिटल के नीचे जाके अपने 10,000 रुपये ऐड कर दूंगी, मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूंगी, ठीक। चलिए अब ज़रा देख लें हमारी इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन क्या बन रही है, कैश अभी भी हमारा है 1 लाख, ठीक है। बैंक हमारा है 80,000, ठीक है। बिल्डिंग हमारी है 12 लाख, बहुत बढ़िया। स्टॉक हमारा अब कितना बचा बच्चों, 80,000 में से 40,000 का बेच दिया तो अब 40,000 ही बचा, परफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा डेटर्स भी आ गए अब कितने के, 50,000 के, विच इज इक्वल टू, अब क्या हो रहा है बच्चों, लोन कितना है आपका 9 लाख का, प्लस क्रेडिटर्स कितने हैं अभी आपके 80,000 के, ठीक है। और आपका अब कैपिटल बच्चों कितना हो जाएगा, 4,80,000 प्लस 10,000 इज 4,90,000, 4,90,000 का आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये आपके 6 ट्रांजैक्शंस आपने कवर कर लिए। अब अगले कुछ और बचे हुए ट्रांजैक्शंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ, और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। लेकिन वो समाप्ति से पहले हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। चलो देखें ज़रा नेक्स्ट क्या है, टू गुड्स ऑफ 10,000 फॉर पर्सनल यूज़। अब बच्चों कैश वैश नहीं निकाला है, हमने गुड्स निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाले मतलब 10,000 के गुड्स निकाले, है ना। तो सीधे सीधे यहाँ से स्टॉक में से मेरा 10,000 रुपये के गुड्स कम हो जाएंगे, और पर्सनल यूज़ के लिए बाहर निकाले, बिजनेस में से निकाले, मतलब क्या हो गया, ड्राइंग। और ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को कम करता है। ये हम कितनी बार ये ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, ठीक है। चलो तो अब ज़रा न्यू इक्वेशन देख लो, क्या हो गया, कैश आपका 1 लाख है और 80,000 आपका बैंक है, ठीक है। फटाफट लिखते जाते हैं यहाँ पे, 1 लाख का कैश प्लस 80,000 रुपये मेरे बैंक में है, बिल्डिंग मेरी अभी भी 12 लाख की है, ठीक है। स्टॉक अब बच्चों मेरा कितना हो जाएगा, स्टॉक मेरा था 40,000 बचा था, उसमें से मैंने अभी 10,000 के और अपने खुद के यूज़ के लिए निकाल लिए, तो अब कितने बचे 30,000, ठीक है भाई। डेटर्स कितने हैं जल्दी से देख लो, 50,000 के डेटर्स हैं मेरे, ठीक है। लोन एसबीआई से मेरा अभी भी 9 लाख ही चल रहा है, ठीक है। 80,000 के मेरे क्रेडिटर्स हैं, 80,000 के क्रेडिटर्स हो जाएंगे, और मेरा कैपिटल कितने का हो जाएगा बच्चों, 4,90,000। सॉरी, नहीं, गलती नहीं करना है, 4,90,000 में से मेरा 10,000 का तो ये कैपिटल कम होगा ना ड्राइंग्स के कारण, तो मेरा हो जाएगा 4,80,000। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, हम कई बार एग्जाम में कर देते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आपको पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लें ज़रा, अक्रूड इंटरेस्ट। चलो इसका ज़रा पूरा पढ़ लें कि क्या बोला गया है। यहाँ पे ये बोला गया है अक्रूड इंटरेस्ट हुआ है भाई हमको 5,000 रुपये का, ठीक है।
अब बच्चों आपको ये पता है, अक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने कई बार डिस्कस किया है क्लास में ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन एक बार फिर से एक बार शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। अक्रूड इंटरेस्ट होता क्या है? ऐसा इंटरेस्ट जो हमने अर्न कर लिया है बट हमको अभी मिला नहीं है, ठीक है। तो अर्न कर लिया तो इसलिए हमको उसको बुक्स में रिकग्नाइज करना पड़ता है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए अब ये तो क्या हो गई, सबसे पहले अक्रूड इंटरेस्ट हमें कितने का है? 5,000 रुपये का है। तो सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए कि अक्रूड इंटरेस्ट अर्न कर लिया है। अर्न कर लिया है मतलब इनकम हो गई है, और इनकम हो गई है तो मतलब सीधे सीधे सबसे पहले तो कहाँ पे मैं कैपिटल के जाके नीचे पहुँच जाऊँगी और वहाँ पे अपना इनकम को ऐड करूँगी। सबसे पहला इफेक्ट तो मैंने ये दे दिया। दूसरी चीज़, आपने ये चीज़, इसका दूसरा इफेक्ट पड़ा था क्योंकि ये अभी आपको मिला नहीं है, इसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए जिन चीज़ों का भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला होता है वो मेरे क्या हो जाते हैं बच्चों? असेट, ठीक है। हम असेट की कितनी बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसलिए हम असेट्स वाले हेड में बच्चों एक अक्रूड इंटरेस्ट नाम से एक अलग से कॉलम ये बनाएंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सब डिविजन करेंगे और यहाँ पे हम प्लस 5,000 भी कर देंगे। जिस तरीके से बच्चों आप जब क्रेडिट सेल करते हो, ठीक है, आपको पैसा उसका उस टाइम पे नहीं मिलता, आपको हो सकता है 2-3 महीने बाद मिलेगा, तो तब क्या हो जाता है? डेटर्स क्रिएट कर लेते हो, एक तरीके से आप डेटर्स अर्न कर लेते हो। सिमिलरली अक्रूड इंटरेस्ट भी, आपने वो इंटरेस्ट अर्न कर लिया है लेकिन पैसा अभी मिला नहीं है, आपको इनकम रिसीव हुई नहीं है, सिर्फ अर्न कर ली है। तो अर्न करी है तो आप उसको कैपिटल में उसको इफेक्ट दे देते हो, क्योंकि इनकम अर्न करने पे आपको तुरंत उसको रिकग्नाइज करना है, तो हम अपना कैपिटल उतने से बढ़ा देंगे। और दूसरी चीज़, उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे डेटर्स हमें 2-3 महीने बाद पैसे देने वाले हैं, उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए हम डेटर्स को भी असेट्स में लिखते हैं। सिमिलरली आपको अक्रूड इंटरेस्ट में भी फ्यूचर में आपका अमाउंट रिसीव होने वाला है, पैसा मिलने वाला है, तो आप इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट को भी असेट्स में लिख देते हो और यहाँ पे उसका इफेक्ट दे देते हो, ठीक है, सिंपल। अब इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, रटना नहीं है कि भाई अक्रूड इंटरेस्ट का तो यही इफेक्ट होगा। मैंने आपको लॉजिकली समझाया है तो आपको लॉजिकली ही समझना है, कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ को। चलिए, तो अब न्यू इक्वेशन जल्दी से बना लें। 1 लाख कैश, ठीक है, 80,000 मेरे बैंक, 12 लाख मेरी बिल्डिंग, ठीक है, फिर 30,000 रुपये का मेरा स्टॉक बचा है, 50,000 के मेरे डेटर्स हैं और 5,000 का मेरा अक्रूड इंटरेस्ट है। अब लोन कितना बचा? 9 लाख ही है भाई, लोन तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो, क्रेडिटर्स मेरे हैं 80,000, अभी भी सर पे बोझ पड़ा ही हुआ है 80,000 का। और अब कैपिटल मेरा बढ़ गया है, वो है 4,80,000 प्लस 5,000 इज 4,85,000 से। इतना क्लियर हुआ? चलो, बहुत बढ़िया। बस अब लास्ट के 2 ट्रांजैक्शन बचे हैं और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होने वाला है समाप्त। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन मिला आपको एडवांस में। बच्चों ये भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं एक क्वेश्चन में कि एडवांस में पैसा तो मिल गया लेकिन आपने उसका सर्विसेज नहीं दी, ठीक है, तो पैसा तो मिल गया, ठीक, तो पैसा मिल गया तो इसको आप ऐड कर दो। चलो यहाँ ऐड कर दो 20,000 रुपये। तो आप यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो है या आप कैश में 20,000 रुपये ऐड कर दो, क्योंकि वो आपको मिल गया है, लेकिन अभी आपने सर्विसेज तो दी नहीं है ना भाई। तो मतलब क्या हो रहा है, आप लायबल हो वो सर्विसेज देने के लिए। जैसे अरिजीत सिंह को एडवांस दे दिया कि शो में परफॉर्म करना है, लेकिन वो शो में परफॉर्म करना भी बाकी है, तो ही इज़ लायबल टू परफॉर्म, है ना। सिमिलरली आपको भी अभी अपनी सर्विसेज देनी बाकी है जिसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिल गया है, तो आप लायबल हो। लायबल हो मतलब बोझ है सर पे उस चीज़ का, और बोझ है मतलब हम उसको लाइबिलिटीज़ के अंडर उसको रिकग्नाइज करेंगे। तो हमने लाइबिलिटीज़ के अंडर बच्चों एक कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का हेड बनाया और यहाँ पे हमने लिख दिया, उसमें ऐड कर दिया प्लस 20,000, सिंपल, ठीक। तो बस अब फटाफट न्यू इक्वेशन क्या हो गई, कैश मेरा हो गया 1,20,000, बैंक मेरा हो गया 80,000, बिल्डिंग 12 लाख,
स्टॉक 30,000। फिर अक्रूड डेटर्स कितने हो गए? 50,000। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 5,000। लोन कितना है? 9 लाख। क्रेडिटर्स कितने हो गए? बताओ बताओ। क्रेडिटर्स हो गए 80,000 प्लस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना हो गया? 20,000 प्लस कैपिटल कितना हो गया? 4,85,000। ठीक है, ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। अब एक बस लास्ट ट्रांजैक्शन लिखा है, क्या बोल रहा है भाई? लास्ट ट्रांजैक्शन देख लो। कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से 10,000 रुपए हमें मिल गए। चलो भाई, तो राम कौन था बच्चों हमारा? राम हमारा था डेटर, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पे राम को आपने गुड्स बेचे थे 50,000 रुपए के, तो 50,000 से रुपए वो डेटर था, लेकिन उसने 50,000 में से हमें 10,000 रुपए की उधारी उसने हमें चुका दी, हमें दे दिए वापस पैसे। तो बस सिंपल सिंपल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? देखो 10,000 रुपए मिले, तो क्या मिला बच्चों? कैश मिला। ठीक है, और 10,000 रुपए मिले, लेकिन डेटर्स उतने से मेरे कम हुए, उतने से मेरे डेटर्स मर गए, उतने से उस राम की जो उतने से ड्यूज थे उसने अपने क्लियर कर दिए। तो इसलिए अब हमारे अकाउंट में हम राम के अकाउंट से -10,000 कर देंगे, हम डेटर्स में से -10,000 कर देंगे, और उतना पैसा हमको आ गया, मतलब उतना पैसा हम ऐड कर देंगे अपने कैश में, दैट इज +10,000। चलिए अब एक फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी बैलेंस शीट बनेगी। चलिए, तो कितना हो गया कैश? 1,20,000 + 10,000 इज 1,30,000। ठीक है, प्लस बैंक कितना है अभी भी आपका? 80,000 प्लस बिल्डिंग कितनी है? 12 लाख की, प्लस स्टॉक कितना है? 30,000 का, प्लस डेटर्स अब आपके कितने हो गए बच्चों? 50 में से 10,000 चले गए, 40,000 बचे। अब तो राम को बस अब 40,000 ही देने हैं। अक्रूड इंटरेस्ट 5,000। ठीक है भाई, ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट हैंड साइड पे आते हैं। लोन कितना हो गया? 9 लाख। क्रेडिटर्स कितने हैं? 80,000 के। ठीक है, कमीशन अभी कितना है बच्चों? एडवांस में जो हमें मिल चुका है 20,000, और हमारा कैपिटल कितना है? 4,85,000। चलो, तो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। आपको बच्चों इतना तो याद होगा सिंपल सिंपल कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम यहाँ लेफ्ट साइड में लिखते हैं जनरल लायबिलिटीज, फिर लिखते हैं अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। बस ये एक ऐसा स्टेटमेंट बनता है हमारा जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बेसिकली ये क्या दिखाता है? ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है एक कंपनी की, कि उसके असेट्स कितने हैं और उसकी लायबिलिटीज कितनी है। तो असेट्स यहाँ आ जाएंगे और लायबिलिटीज आपकी यहाँ आ जाएंगी। तो बस अब आपको और कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल सिंपल। अब आपको लग रहा था ना अरे बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो बनानी ही है, तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में पहली बार बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो इसलिए घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। देखो असेट साइड से एक एक फिगर उठाते जाओ उसका हेड के साथ, ठीक है, और उसको असेट साइड पे लिखते जाओ, ठीक है, बैलेंस शीट में। सिमिलरली लायबिलिटी साइड से एक एक चीज़ उठाते जाओ, एक एक फिगर, उसके हेड के आगे उसका अमाउंट लिखते जाओ और वो पूरा लायबिलिटीज़ में भर दो, आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। बस एंड में क्या होना चाहिए? ये इक्वल टू ये, मतलब असेट्स दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। हमने देखा था ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि बैलेंस शीट टैली क्यों होती है।
असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल क्यों होता है? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का इस तरीके से दो इफेक्ट होता है कि हमेशा तराजू जो है वो बराबर रहे, असेट्स का भी और लाइबिलिटीज का भी। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है भाई? कैश है 1,30,000 रुपए, तो आप लिख देंगे कैश इन हैंड 1,30,000। ठीक है, ये मैंने प्री फिल्ड इसलिए रखी है ताकि आपको जल्दी जल्दी एक बार समझा दूं मैं। चलिए, ये आपको एग्जाम में ऐसी बनानी पड़ेगी। बैंक कितना है बच्चों? 80,000। आप कैश एट बैंक लिख देंगे कितना बच्चों? 80,000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट, बिल्डिंग कितने की है मेरी अभी? 12 लाख की। ठीक है भाई, तो आप बिल्डिंग लिख देंगे 12 लाख की। ठीक, चलिए नेक्स्ट, स्टॉक कितना है आपका? 30,000, तो बच्चों स्टॉक आप लिख देंगे 30,000। फिर नेक्स्ट क्या है? डेटर्स आपके हैं कितने के? 40,000 के बचे हैं बस, डेटर्स आपके 40,000 के हो जाएंगे। फिर आपके अक्रूड इंटरेस्ट है 5,000 का, आपका अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000 का। ये आपके पूरे असेट साइड खत्म हो गया। और ये टोटल कितना आ रहा है बच्चों? 14,85,000। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। फिर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमारा राइट हैंड साइड जो है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का, उसको अब हम एक एक करके उठाते जाते हैं। चलिए, तो आपके लोन फ्रॉम एसबीआई कितना है भाई? 9 लाख रुपए। चलो लिख दो फिर वहां पे लाइबिलिटी साइड में जाके, लोन फ्रॉम एसबीआई 9 लाख रुपए। ठीक, अब अगला क्या है? क्रेडिटर्स आपके 80,000 के हो गए और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपका 20,000 का हो गया। तो क्रेडिटर्स आपके 80,000 के हो गए और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपका 20,000 का हो गया। और लास्ट में आपका बच्चों कैपिटल कितने का है? 4,85,000। ठीक, तो आपका 4,85,000 का कैपिटल हो गया। अब इसका टोटल देख लो आप, 9 लाख, ये 10 लाख हो जाएगा और 4,85,000 इज आपका 14,85,000। तो देखो आपका प्रूफ हो गया। क्या हो गया प्रूफ बच्चों? असेट्स, टोटल असेट्स इज इक्वल टू क्या हो गया? लाइबिलिटीज, ये आपकी लाइबिलिटीज हो गई प्लस कैपिटल। देख लो, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कितना आ रहा है? 14,85,000। और ये आपका असेट्स का टोटल देख लो कितना आ रहा है? 14,85,000। हेंस प्रूव्ड कि आपका असेट्स के बराबर होगा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बस यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप पूरा फुल स्कोर कर सकते हो। इतना सिंपल है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, उसमें ये हमारा आज का लास्ट इलस्ट्रेशन है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बच्चों वही करना है, हमें जो ट्रांजैक्शंस बहुत सारे दिए होंगे उनका इफेक्ट देखते जाना है क्या होगा, और हमारा इस तरीके से इफेक्ट होगा कि LHS इक्वल टू RHS होगा। और उसके बाद हमें इवेंचुअली जाके एंड में एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है जो कहीं ना कहीं प्रूफ कर देगा कि हमारा जो है LHS के बराबर RHS होता है, दैट इज असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो चलिए, सारे ट्रांजैक्शंस यही लिखे हैं, यही देखते जाते हैं और फटाफट उनका इफेक्ट्स यहाँ पर देते जाते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है वो? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। अरे यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है कि कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब कैश लेके आए बिजनेस में, मतलब वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं जो बिजनेस में लेके आते हैं? कैपिटल होता है। तो बस कैश में आप प्लस 50,000 कर दोगे और आपका कैपिटल में भी प्लस 50,000 हो जाएगा। अभी तक आप लोगों को फटाफट समझ में आने लगा होगा। चलिए, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। क्या बोल रहा है कि गुड्स खरीदे 20,000 कैश में और 30,000 क्रेडिट में। 20,000 कैश दे के खरीदे गुड्स और 30,000 के गुड्स उधारी पे खरीदे। तो टोटल गुड्स बच्चों कितने के खरीद लिए? 20,000 प्लस 30,000 दैट इज 50,000। तो हमारा स्टॉक में बच्चों कितना आ जाएगा? प्लस 50,000। ठीक है, कैश दे के खरीदे, 20,000 के गुड्स जो लिए वो कैश दे के खरीदे, तो कैश कितना गया? माइनस 20,000। और बाकी 30,000 के जो उधारी पे लिए, तो हमारा सर पे एक बोझ आ गया, उधार क्रिएट हो गया, दैट इज क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए। कितने? 30,000 के।
ठीक है, तो अब देख लो जल्दी से कि न्यू इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है। कैश कितना हो गया बच्चों, 50,000 में से 20,000 गए, 30,000 बचा। स्टॉक हमारा अभी है 50,000 का टोटल, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे क्रेडिटर्स हैं अभी 30,000 के और हमारा कैपिटल है बच्चों अभी 50,000 का। तो देखो आप 50 + 30 80 और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में 50 + 30 is 80। चलिए, तो ये LHS इक्वल टू RHS आपका बराबर चल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 के गुड्स थे जिसको हमने 40,000 में बेचे और हमें कैश मिला, हमने कैश में बेचे, ठीक है। तो बस मतलब 40,000 बच्चों क्या आ गया, कैश आ गया। बिल्कुल फटाफट दिमाग में क्लिक होते जाना चाहिए अब। और कितने गुड्स थे बच्चों, 30,000 के थे, तो हम लोग 30,000 की कॉस्ट थी गुड्स की, तो हम इसको स्टॉक में से माइनस कर देंगे। 40,000 का कैश आया, लेकिन 30,000 के गुड्स बेचे 40,000 में, मतलब 10,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट 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 कहाँ जाएगा ये, कैपिटल में, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे अब 10,000 रुपये। चलिए अब इक्वेशन बना लें जल्दी से। क्या हो गया हमारा, कैश कितना हो गया बच्चों, टोटल 70,000 हो गया। स्टॉक कितना बचा, 20,000 बचा। क्रेडिटर्स कितने, 30,000 और हमारा कैपिटल कितना बचा है, कितना हो गया बच्चों, 60,000, क्योंकि हमारा 50,000 में 10,000 का प्रॉफिट जुड़ गया तो हमारा टोटल हो गया 60,000। तो देखो ये भी 90,000 और ये भी 90,000, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेंट पे किया, रेंट पे किया 500 रुपये और सैलरी पे की 5,000 रुपये। तो बच्चों सिंपल, खर्चा हो रहा है, पे कर दिया है, मतलब जेब से गया है, मतलब कैश कम होने वाला है। तो चलिए मतलब कैश कम हुआ है, -500 से हमारा रेंट पे किया और अब खर्चा हुआ है बच्चों। तो खर्चा 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 कहाँ से कम होता है, खर्चा हम कहाँ चार्ज करते हैं, खर्चे के अमाउंट से हम अपना कैपिटल को कम कर देते हैं। जैसे इनकम को जोड़ते हैं और एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं कैपिटल में से, हम 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सिमिलरली सैलरीज भी पे करी 5,000 रुपये, तो सिमिलरली इसका भी इफेक्ट आ जाएगा। 5,000 रुपये से मेरा कैश भी कम हो जाएगा और 5,000 रुपये से मेरा कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो अब जल्दी से न्यू इक्वेशन बना ली जाए। तो अब 70,000 में से 5,000 गए, 65,000, उसमें से और 500 गए, कितने बचे, 64,500 प्लस 20,000 मेरा क्या हो गया, स्टॉक। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने हो गए मेरे, 30,000 और अब मेरे कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 60,000 में से 5,000 गए, 55, 54,500। ठीक है, तो अब आप ये देखो ये कितना हो रहा है, 84,500 और देखो ये भी कितना हो रहा है, 84,500। तो ये आपके 4 ट्रांजैक्शंस हो गए। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपये, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1000 रुपये। मतलब कि खर्चा जो है मैंने बेनिफिट उसका ले लिया है, मैं किसी जगह का रेंट देना है, मैंने वहाँ उस जगह को यूज़ कर चुका है, मेरा पेमेंट ड्यू हो चुका है, मेरा खर्चा ड्यू हो चुका है, लेकिन मैंने अभी पे नहीं किया है। ठीक है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग बच्चों, सबसे पहली बात, खर्चा अगर हो चुका है, इनकर हो चुका है तो बुक कर लो। तो सबसे पहले हम उसका इफेक्ट कहाँ पे देंगे, जैसे आप इनकम रिकग्नाइज करते हो तो सबसे पहले कैपिटल में ऐड कर देते हो। सिमिलरली जब खर्चे को जैसे ही बुक करोगे तो वो आपका क्या करेगा बच्चों, कैपिटल को कम करता है खर्चा, है ना। तो रेंट आउटस्टैंडिंग भी माइनस हो जाएगा और सैलरीज आउटस्टैंडिंग भी माइनस हो जाएंगी। अब दूसरा इफेक्ट, हमने अभी पे नहीं किया है, पे किया होता तो कैश में से माइनस करते, लेकिन अभी पे तो किया ही नहीं है, मतलब सर पे बोझ है पे करने का, मतलब हम लाइबल हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटीज़। तो हम लाइबिलिटी साइड में एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग करके एक हेड बना देंगे और वहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग +100 और सैलरीज आउटस्टैंडिंग +1000।
ठीक है, चलिए तो इसको न्यू इक्वेशन बना लेते हैं जल्दी से। हम अपनी न्यू इक्वेशन को अलग कलर से बनाते हैं, तो इसलिए चलिए अब जल्दी से न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। क्या है भाई न्यू इक्वेशन, देखते चलो। कैश कितना बोल रहा है 64,500, जल्दी से लिख लें हम यहाँ। कैश हो गया हमारा 64,500। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट है हमारा स्टॉक 20,000 का, ठीक है, तो स्टॉक भी लिख लिया हमने 20,000, ठीक है भाई, विच विल बी इक्वल टू, अब और देख लें, क्रेडिटर्स हमारे बच्चों कितने के हैं 30,000 के, चलो तो 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स हो गए। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बच्चों कितने के हो गए हमारे 1100 के, ठीक है, और आपके कितने थे कैपिटल 54,500, और 54,500 में से अगर 1100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 53,400, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है हमारा, बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा 5,000 का, लेकिन उधारी पे फर्नीचर आया लेकिन कुछ गया नहीं, हमने अभी कैश पे नहीं किया है, हमने उधारी पे लिया, मतलब उधार भी क्रिएट हो गया, मतलब क्रेडिटर्स भी क्रिएट हो गए। तो बच्चों फर्नीचर में क्या ऐड हो जाएगा +5,000, और क्रेडिटर्स में क्या ऐड हो जाएगा +5,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा न्यू इक्वेशन बना लें। क्या हो रही है हमारी न्यू इक्वेशन, कैश कितना है 64,500, स्टॉक कितना है 20,000, फर्नीचर कितना है 5,000, ठीक है, और आपका क्रेडिटर्स कितने हो गए 35,000 के, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने हो गए 1,100 के, और आपका कैपिटल कितना हो गया बच्चों 53,400 का। बहुत बढ़िया, चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या है देख लें ज़रा। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, कितना 5,000 रुपये। तो मैंने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा, मेरा बिजनेस है तो मैंने बिजनेस से पैसा निकाला और मैंने फ्रिज ख़रीदा अपने खुद के यूज़ के लिए। तो फ्रिज ख़रीदा अपने यूज़ के लिए, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, वो फ्रिज ख़रीदने के लिए आपने पैसा निकाला होगा, पैसा निकाला मतलब कैश में से पैसा निकाला 5,000 रुपये फ्रिज ख़रीदने के लिए, और वो पर्सनल यूज़ के लिए था, बिजनेस के लिए नहीं था। मतलब वो क्या हो गया, आपका ड्राइंग्स हो गया, तो वो आपके कैपिटल से कम हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को कम कर देती हैं, ठीक है। चलो तो अब आपका टोटल देखो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 59,500, कैश आपका हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक कितना हो जाएगा आपका 20,000, फर्नीचर कितना हो जाएगा 5,000, फिर क्रेडिटर्स कितने हैं 35,000 के, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना है 1,100 के, और बच्चों आपका ये कितना हो जाएगा, कैपिटल 53,400 माइनस 5,000 इज 48,400, ठीक है। अब एक बार ज़रा टोटल लगा लो, कितना हो रहा है आपका राइट साइड का 35,000 प्लस 1,100 प्लस 48,400, 84,500 आ रहा है आपका राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का कितना आ रहा है 59,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000, कितना हो रहा है 84,500, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि आपका असेट्स के बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, ठीक। चलिए अब ज़रा आगे बढ़े,
बचे हुए बस कुछ थोड़े से ही ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें कंप्लीट कर लें। क्या बोल रहा है? परचेस्ड कंप्यूटर फॉर कैश, कंप्यूटर खरीदा, कैश दिया, ठीक है। तो कैश गया 20,000 रुपये और उस कैश से हमने क्या खरीद लिया? कंप्यूटर खरीद लिया। बहुत ही सिंपल। बस तो अब जल्दी से न्यू इक्वेशन बना ली जाए। कितना था हमारा बच्चों कैश? 59,500, ठीक है। तो इसमें से 20,000 गया तो अब कितना बचा? 39,500। स्टॉक कितना था? 20,000। फर्नीचर कितना था? 5,000 का था। अब बच्चों कंप्यूटर भी आ गया हमारा, कितने का? 20,000 का। क्रेडिटर्स कितने थे? 35,000 के। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग क्या कितने के थे बच्चों? 1100 के, ठीक है। और कैपिटल कितना था मेरा? 48,400 का। चलिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब सिंपल बता दिया है कि भैया 10,000 रुपये कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। तो बस आपको पता है क्या करना है, 10,000 यहाँ से माइनस करना है, कैश से कम हो जाएगा। और क्योंकि ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है मतलब ड्राइंग्स है, तो सीधे सीधे वो मेरा कैपिटल को कम कर देगा, ठीक। चलो, तो अब ज़रा देख लो क्या इक्वेशन हो गई मेरी। ये मेरा हो गया 29,500, स्टॉक हो गया 20,000, फर्नीचर हो गया 5,000, कंप्यूटर्स हो गया 20,000, क्रेडिटर्स हो गए 35,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1100, और ये मेरे कितने हो गए बच्चों? 38,400, ठीक है। चलो, अब हमारा जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड 500 रुपये। मतलब क्या है बच्चों? जो प्रोपराइटर ने ड्राइंग्स करी उस पर हमने, बिजनेस ने इंटरेस्ट लगाया। मतलब एग्जाम्पल, जैसे अगर आप किसी से लोन लेते हो, ठीक है, तो वो आपको लोन तो देता है लेकिन वो विथ समथिंग इंटरेस्ट भी आपको उसको देना पड़ता है। सिमिलरली हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई प्रोपराइटर ने जो हमसे ड्राइंग्स ली थी, जो पर्सनल यूज़ के लिए उसने पैसा निकाला था, ड्राइंग्स करी थी, उस पर बिजनेस ने उस पर 500 रुपये का इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है, इंटरेस्ट लगा दिया। तो अब एक चीज़ समझो, बिजनेस के लिए वो 500 रुपये क्या हो गए? ये चीज़ समझो, क्या हो गए वो 500 रुपये? सबसे पहली बात, इनकम हो गए। क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिलेगा वो 500 रुपये प्रोपराइटर से एज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अर्नड हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं कैपिटल में प्लस 500 करूँगी, ठीक है, वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? अब एक चीज़ समझो, इनकम हुई बिजनेस को 500 रुपये, ठीक है, लेकिन उतने से उसका कैपिटल वो क्या कर देगा? कम कर देगा। क्यों करेगा? देखो एग्जाम्पल समझो, बिजनेस जो है वो इनकम, इंटरेस्ट बुक कर देगा एज इनकम। अब वो क्या कर रहा है? सुनो, वो 500 रुपये जो है वो उससे कैश में नहीं बोल रहा है। जैसे मैं बिजनेस हूँ, मैंने बोला कि तुमने, प्रोपराइटर से बोला कि तुमने मुझसे ड्राइंग्स ली तो तुम अब मुझे 500 रुपये दोगे, इंटरेस्ट दोगे उन ड्राइंग्स पे, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कैसे। अब वो 500 रुपये मेरे लिए क्या हो गई? इनकम। तो उसका एडजस्टमेंट क्या हो गया कि मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगी। लेकिन अब वो 500 रुपये या तो वो मुझे प्रोपराइटर कैश में दे दे 500 रुपये इंटरेस्ट जो मुझे हुआ है, या बोले कि एक काम करो, मैंने जो तुम्हें कैपिटल दिया था ना शुरू में, उससे तुम एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? उसके कैपिटल को उतने से कम कर देंगे। मतलब बिजनेस क्या कर रहा है? जो कैपिटल उसके लिए उधारी थी उतने से वो उसकी उधारी को कम कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं कि -500 भी कर देते हैं। तो
तो ये वाला जो बच्चों 500 है ना ऊपर वाला, ये क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है इसलिए ऐड कर रहे हैं। और ये जो नीचे वाला जो बच्चों 500 है ना, ये क्यों माइनस हो रहा है, ये चीज समझो आप। ये इसीलिए माइनस हो रहा है क्योंकि हम उतने से उससे कैश ना लेके हम उसके कैपिटल से ही वो 500 को एडजस्ट कर दे रहे हैं। सिमिलरली क्या हो रहा है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 1000 रुपए, मतलब अब देखो, अब प्रोपराइटर ने बोला अब मेरी बारी, तुमने मुझसे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया, चलो अब मैंने जो तुम्हें शुरू में जो 50,000 रुपए में कैपिटल लेके आया था ना, तुम मुझे उस पर इंटरेस्ट दोगे। बिजनेस को बोल रहा है कि तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे कितने से, 1000 रुपए से। तो बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, खर्चा। तो इसीलिए खर्चा हुआ बच्चों, तो क्या करेंगे वो -1000। आपको पता है हम एक्सपेंस को हमेशा कैपिटल से डायरेक्ट माइनस करते हैं और इनकम को डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो ये हम एज अ खर्चा उसको माइनस कर देंगे। लेकिन फिर प्रोपराइटर ने बोला एक काम करो तुम, ठीक है 1000 रुपए मुझे इंटरेस्ट तो दोगे, वो 50,000 जो मैंने तुम्हें कैपिटल दिया था उस पर, लेकिन एक काम करो तो मुझे कैश मत दो 1000 रुपए, तुम उतने से मेरा कैपिटल को ही बढ़ा दो। तो फिर क्या किया, क्योंकि उसमें तो प्रोपराइटर का ही फायदा, मतलब वो है ना, बात तो एक ही है, कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, या तो आप कैश में उसको पैसा दे दो या उतने से उसका कैपिटल को बढ़ा दो। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमारी ही उधारी, बिजनेस की ही उधारी बढ़ रही है ना 1000 रुपए से, क्योंकि 1000 रुपए उसको उस प्रोपराइटर को देने हैं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसीलिए फिर उसको ऐड भी कर दिया जाता है। तो बच्चों अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, इसका इफेक्ट इवेंचुअली जाके क्या हो जाता है बच्चों, न्यूट्रलाइज, क्योंकि एक बार प्लस हो जाता है माइनस हो जाता है, या क्योंकि प्लस माइनस हो गया पूरा उसका इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी आ गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या होगा, ये इनकम होगा बिजनेस के लिए, इसलिए पहले ऐड कर देंगे। फिर क्योंकि हम जो है वो पैसा उसमें से नहीं लेंगे, हम कैश में नहीं लेंगे प्रोपराइटर से, सीधे सीधे क्या करेंगे, उत्ते से अपनी उधारी को कम कर देंगे, तो उधारी को कम करने के लिए हम कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। सिमिलरली जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, जब बिजनेस को प्रोपराइटर को पैसा देना पड़ेगा जो उसने कैपिटल लेके आया उसके लिए, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, खर्चा। तो खर्चे को हम माइनस करते हैं, लेकिन फिर प्रोपराइटर को हम कैश में नहीं देकर वो पैसा उतने से उसका कैपिटल को ही बढ़ा देते हैं, उसके कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी उधारी को, मतलब क्योंकि हमें 1000 और देना है उसको, 50,000 जो कैपिटल है उसके अलावा 1000 और देना है, तो इसलिए हम उसके कैपिटल को 1000 से और प्लस कर देते हैं। तो आई होप आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। सिर्फ रटना नहीं है कि बुक में जैसे लिख दिया कि बस इसका तो न्यूट्रल इफेक्ट होगा, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आपको क्यों माइनस और प्लस करना है। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में, इसको हम फिर से टेकअप कर लेंगे। लेकिन आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो बच्चों बस अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी जल्दी से देख लो, हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। 29,500 हमारा क्या हो गया, कैश हो गया। हमारा स्टॉक कितना हो गया, 20,000। हमारा फर्नीचर कितना हो गया बच्चों, 5,000। ठीक है, हमारा कंप्यूटर्स कितने हो गए, 20,000। हमारा क्रेडिटर्स हो गए 35,000। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1100, और कैपिटल जो है हमारा 38,400 ही रहा, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस होके नलिफाई हो गया, न्यूट्रल इफेक्ट हो गया। चलिए अब ये आपका न्यू इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बन गए। इसको जल्दी से बैलेंस शीट में पोस्ट कर लो फटाफट, बिल्कुल स्पीड में। चलो देखते चलें अब ज़रा एक एक फिगर। कैश कितना है भाई, 29,500, कैश इन हैंड आपका 29,500 हो गया। स्टॉक कितना है भाई, 20,000, स्टॉक लिख लेंगे आप असेट साइड पे 20,000। फिर असेट साइड पे फर्नीचर कितना है, 5,000, फर्नीचर लिख लिया आपने 5,000। फिर आपने कंप्यूटर्स कितना है आपका, 20,000। अब इसका टोटल लगाइए, आपका हो जाएगा 74,500। ठीक है, अब सिमिलरली लाइबिलिटी साइड पे जल्दी जल्दी देख लो। क्रेडिटर्स क्या है भाई, 35,000, तो आपके क्रेडिटर्स हो गए 35,000। इसमें आपके वो 5,000 फर्नीचर वाले भी इंक्लूडेड है, 30,000 आपके गुड्स वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्या था,
आपका ये हो गया एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1100, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आपके 1100 हो गए। कैपिटल कितना है बच्चों 38,400, तो ये आपका 38,400 हो गया और इसका भी टोटल आप देखोगे तो 74,500 आएगा। तो ऐसी आपको एक बैलेंस शीट एंड में बनानी रहेगी। अब आपको समझ में आया कि बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है आपको, बस जो इक्वेशन में फाइनल इक्वेशन आई है वो बस लायबिलिटी साइड वाले सारे वो लिख दो हेड्स और यहाँ पे टोटल लगा दो, असेट वाले सारे हेड्स यहाँ लिख दो और टोटल लगा दो और देख लो कि भाई आपका लायबिलिटी के बराबर असेट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे प्रूफ क्या हो गया, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो गई कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, असेट्स के बराबर आपका ये कैपिटल प्लस ये आपकी लायबिलिटीज हो गया। आज हमने सारे इलस्ट्रेशंस खत्म कर दिए। ठीक है, अब हमें चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के हमें पूरे पीछे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यूज और एचओटीएस कवर करना है जो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि आपको ये सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो उसको अच्छे से देख के समझना है और रिवाइज करना है सब कुछ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।